Hey guys, welcome to the seventh lecture of the chapter The Living World. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स बिगिन. देखो, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीशीज, जीनस और फैमिली इन तीन कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड इन द एंड किंगडम के बारे में पढ़ेंगे. तो चलो पहले ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं. ऑर्डर का डेफिनेशन देखो. बीइंग अ हायर कैटेगरी, यानी कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज अ हायर कैटेगरी. हायर कैटेगरी. अब इसके ऊपर जितने भी आएंगे ना, क्लास, फाइलम और डिवीजन, किंगडम, ये सारे के सारे क्या है? अब हायर कैटेगरी है. तो ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज, मतलब ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. तो मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिलीज आते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो है क्या है? असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. यानी कि मान लो एक ऑर्डर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फैमिलीज है. इन 6 फैमिलीज में कुछ फ्यू कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, फ्यू कैरेक्टर्स सिमिलर होंगे, इसीलिए उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाला जाएगा. जैसे स्पीशीज में, स्पीशीज लेवल पे भी तो हम वही देख रहे थे ना. जैसे देखो, स्पीशीज लेवल पे हम देख रहे थे बहुत सारे स्पीशीज का कैरेक्टर जो था बहुत ज्यादा मिल रहा था, सिमिलैरिटीज मैक्सिमम थी. स्पीशीज लेवल पे हमें पता है सिमिलैरिटीज जो होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में वो मैक्सिमम होता है. इसीलिए इन स्पीशीज को हम एक पर्टिकुलर जीनस के अंदर डाल दे रहे थे. उसी तरीके से बहुत सारे फैमिलीज में भी कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर होंगे, उस बेसिस पे हम उन सारे फैमिलीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में डाल देंगे. जैसे यहाँ देखो, एग्जाम्पल देखो. ट्यूबरोसम हमें पता था जो सोलेनम में आता है, क्या पोटैटो है, पोटैटो. निग्रम हमारा क्या था? ब्लैक नाइट शेड, ऐसा ही कुछ नाम था. और हमारा मिलोनजेना था जो कि ब्रिंजल था. वैसे पिट्यूरिया जीनस में भी बहुत सारे स्पीशीज आएंगे. एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया इसलिए मैंने नहीं लिखा, बेमतलब याद करके क्या होगा, तुम्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो पढ़ना है. धतुरा जीनस में भी बहुत सारे वैसे स्पीशीज होंगे. अब इन तीनों जीनस को हमने एक फैमिली में डाला जिसका नाम है सोलेनेशिया. और सोलेनेशिया फैमिली जो है और कॉन्वोल्वुलेशिया फैमिली है, ये दोनों फैमिली को हमने एक ऑर्डर में डाला जिसका नाम है पॉलीमोनियलिस. तो वापस से इस डेफिनेशन को पढ़ो. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज अ असेंबलेज, मतलब बहुत सारे फैमिलीज उसमें असेंबल है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज. जैसे पॉलीमोनियालिस जो ऑर्डर है उसमें फैमिली सोलेनेशिया और कॉन्वोल्वुलेशिया है. पॉलीमोनियालिस में सिर्फ यही दो फैमिली नहीं है, और भी बहुत सारे फैमिलीज है. एनसीईआरटी में बस इन दोनों फैमिली का ही जिक्र किया है, इसलिए मैंने सिर्फ यही दो फैमिली लिखा है. विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर. अब इन सोलेनेशिया में और कॉन्वोल्वुलेशिया में कुछ सिमिलर कैरेक्टर होंगे, इसीलिए इन दोनों फैमिली को ऑर्डर पॉलीमोनियालिस में डाला गया. क्या है वो सिमिलर कैरेक्टर? वो सिमिलर कैरेक्टर है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स. सोलेनेशिया और कॉन्वोल्वुलेशिया का जो फ्लोरल कैरेक्टर होता है वो सिमिलर होता है, इसीलिए इन दोनों फैमिली को हम ऑर्डर पॉलीमोनियालिस में डालते हैं. बट ये तो बात हुआ प्लांट्स का. ये सब क्या है? प्लांट्स में आते हैं, प्लांट किंगडम में आते हैं, राइट. तो चलो कुछ ऐसे स्पीशीज की बात करते हैं जो एनिमल्स में आते हैं, एनिमल किंगडम में. तो हमारा लियो क्या था? लायन. टिग्रिस टाइगर. और पार्डस जो लेपर्ड था. ये आता है जीनस पैंथेरा में. फेलिस में आता है कैटस स्पीशीज, कैटस मतलब हमारा कैट. और कैनिस लुपस जो था डॉग. अब देखो, पैंथेरा और फेलिस में कुछ कैरेक्टर सिमिलर रहा होगा, इसलिए हमने उसे फेलिडी फैमिली में डाला. कैनिस का भी कुछ कैरेक्टर जो रहा होगा वो इन दोनों से अलग रहा होगा, इसलिए कैनिस को हमने एक अलग फैमिली में डाला. बट ये दो फैमिली के बीच में कोई एक कैरेक्टर रहा होगा जो सिमिलर होगा. सब कुछ कैरेक्टर के बेसिस पे हो रहा है. कोई एक कैरेक्टर रहा होगा जो सिमिलर हुआ होगा. फ्यू कैरेक्टर हो सकता है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर रहा होगा, इसलिए उन्हें एक ही ऑर्डर में डाला जिसका नाम है कार्निवोरा. तो कार्निवोरा ऑर्डर में दो फैमिली आता है, फेलिडी और कैनिडी. अब एक और चीज ध्यान रखना, स्पीशीज से जैसे ही हम ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटी घट रहा है. हमें पता है स्पीशीज लेवल पे मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिलती है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, सिमिलैरिटीज. और जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो सिमिलैरिटी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिक्रीज होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है. यानी कि किंगडम लेवल पे हमें सबसे मिनिमम सिमिलैरिटी दिखाई देगी, मिनिमम सिमिलैरिटीज दो ऑर्गेनिज्म के बीच में.
यहाँ पे डिक्रीज है। तो ये चीज ध्यान में रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लास, चलो क्लास का डेफिनेशन देखते हैं। क्लास इज अ कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स जैसे एग्जांपल देखो, हमारा ऑर्डर था कार्निवोरा, वैसे कार्निवोरा के साथ एक और ऑर्डर आता है प्राइमेटा, और ये जो दोनों ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर आते हैं सेम क्लास में जिसका नाम है मैमेलिया। तो मैमेलिया क्या है? एक क्लास है विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। क्या है वो ऑर्डर? कार्निवोरा और प्राइमेटा। अब कार्निवोरा और प्राइमेटा को एक ही साथ एक क्लास में क्यों रखा? क्योंकि हो सकता है कार्निवोरा और प्राइमेटा के बीच में कुछ फ्यू कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। फ्यू कैरेक्टर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। जब तुम ऑर्डर या क्लास पढ़ रहोगे तो तुम्हें उसमें एक टर्म दिखाई देगा एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे कुछ वो सिमिलर होंगे कार्निवोरा में और प्राइमेटा में, इसीलिए इन दोनों को एक ही क्लास में डाला गया मैमेलिया। अब ऐसा नहीं मैमेलिया में सिर्फ यही दो ऑर्डर है, मैमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर है, बट एनसीईआरटी ने सिर्फ कार्निवोरा और प्राइमेटा का बात किया है, तो तुम यही दोनों को ध्यान में रखना। अब कार्निवोरा ऑर्डर में तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, डॉग ये सब स्पीशीज आ गए। प्राइमेटा में भी वैसी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन। ये तीन जो है और ये सारे जो स्पीशीज है ये सब एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया। बट हो सकता है मंकी, गोरिल्ला और गिबन का इनका जीनस कुछ और हो, फैमिली कुछ और हो, बट ये सब एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया। जैसे इनका देखो जीनस कुछ और है, लायन का कुछ और है, कैट का कुछ और है, डॉग का कुछ और है, फैमिली भी कुछ और है। भले इन दोनों का सेम है बट डॉग का कुछ और है, बट ये सब एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं कार्निवोरा। वैसे ही इन सब में भी सेम चीज़ होगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सेम चीज़ वही वही चीज़ होगा जो यहाँ हो रहा है। बट ये सारे स्पीशीज और ये सारे स्पीशीज एक ही क्लास में आते हैं मैमेलिया, क्योंकि हो सकता है कुछ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर होंगे इनके बीच और इनके बीच जो सिमिलर होंगे, इसीलिए उन्हें एक ही क्लास में डाला गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं फाइलम और डिवीजन की। देखो क्लास मैमेलिया जिसके अंदर आ रहा था कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये जो क्लास है मैमेलिया ये आता है फाइलम कॉर्डेटा में। फाइलम का इस्तेमाल हम करते हैं कब? जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जब एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने फाइलम कहा कॉर्डेटा। यहीं पे अगर प्लांट्स को अगर हम क्लासिफाई कर रहे होते तो मैं डिवीजन का नाम लेता। डिवीजन क्या है? प्लांट क्लासिफिकेशन में यूज करते हैं हम, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइलम लिखा है, क्योंकि क्लास मैमेलिया में सारे के सारे जो स्पीशीज है सब एनिमल्स है। तो क्लास मैमेलिया आता है फाइलम कॉर्डेटा में, बट क्लास मैमेलिया ही सिर्फ फाइलम कॉर्डेटा में नहीं आता, उसके साथ साथ बहुत सारे और भी क्लासेस आते हैं। एक फाइलम में बहुत सारे क्लास आते हैं, जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, स्पाइसेस, ये सारे के सारे क्लासेस है जो आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। अब ये सारे के सारे क्लासेस एक ही फाइलम में आते हैं कॉर्डेटा में। किस बेसिस पे? कुछ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे। एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कुछ कॉमन फीचर्स होगा जो सब क्लास में सिमिलर होगा, इसीलिए इन सबको एक फाइलम कॉर्डेटा में डाला गया है। क्या है वो कॉमन फीचर्स? वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। जब भी इन सारे क्लास के ऑर्गेनिजम्स का जैसे मैमेलिया में मान लो ह्यूमन, राइट, या फिर डॉग, एम्फीबिया में मान लो फ्रॉग, रेप्टाइल में मान लो क्रोकोडाइल, एव्स में कोई भी एक बर्ड मान लो जैसे ईगल, पाइसेस में कोई भी एक फिश मान लो जैसे रोहू। तो इन सब फिश का जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज चल रहा होता है ना, एम्ब्रॉयनिक स्टेज, जैसे मैमल में ह्यूमन, हम जब मदर के वूम में होते हैं तो जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, जब एम्ब्रॉयनी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि जब हम एडल्ट बनते हैं या जब फीटस में फॉर्मेशन होता है तो ये रिप्लेस हो जाता है दूसरे किसी ऑर्गन से।
तो ये जो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है ड्यूरिंग द एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस क्लासेस, इस फीचर के बेसिस पे हम इन सारे क्लास को एक फाइलम में डालते हैं कॉर्डेटा, क्योंकि कॉर्डेटा फाइलम का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जितने भी क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस के ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रॉयनिक स्टेज के टाइम पे नोटोकॉर्ड या डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा। ये जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें कॉर्डेटा फाइलम के अंदर और डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। इनफैक्ट ये जो डायग्राम है ये भी एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो एनिमल किंगडम में हम कॉर्डेटा फाइलम के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। बस यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन समझो कैसे हो रहा है, क्यों मैमेलिया, एम्फीबियन, रिप्टाइल, एव्स और पाइसेस को, इन सारे क्लास को एक ही फाइलम कॉर्डेटा में डाले, क्योंकि इन सारे क्लास के ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रॉयनिक स्टेज के टाइम उनमें नोटोकॉर्ड और डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। मूविंग ऑन, एक नोट है यहाँ पे, इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। ये जो मैं यहाँ पे लिखा, जब प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो प्लांट्स में जितने भी क्लास होंगे वो सारे के सारे डिवीजन को असाइंड होंगे। जैसे एनिमल्स में जितने भी क्लास थे वो फाइलम को असाइंड हुए, वैसे ही प्लांट्स में जितने भी क्लास है वो डिवीजन में असाइंड होंगे। अब हम बात करते हैं किंगडम की। देखो डेफिनेशन, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, फाइला क्या है, प्लूरल फॉर्म ऑफ फाइलम, फाइला आर असाइंड टू द हाइएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जब हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे तो जितने भी फाइलम हैं एनिमल्स के वो सारे जाएंगे एनिमेलिया किंगडम में। जैसे कॉर्डेटा एक फाइलम है जो कि एनिमल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है, वैसे कॉर्डेटा के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइलम है, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, प्लेटी, हेलमिंथिस। ये सब के सब अब जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे फाइलम किस किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में, एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में। वैसे ही प्लांट के केस में देखो क्या होता है, ऑल प्लांट्स बिलोंगिंग टू वेरियस डिविजन्स आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम प्लांटिया इन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट्स। तो मतलब प्लांट्स में जितने भी डिवीजन होंगे प्लांट्स में, जैसे एनिमल्स में जितने भी फाइलम थे, एनिमल्स में जो भी एनिमल्स मिलके फाइलम बना रहे थे वो सब जा रहे थे किंगडम एनिमेलिया में। वैसे जितने प्लांट्स मिलके डिवीजन बनाएंगे वो सारे डिवीजन जाएंगे किंगडम प्लांटिया में, प्लांटिया में। तो एनिमेलिया और प्लांटिया ये जो दो किंगडम है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, अब देखो यहाँ पे एक नोट है, ये चीज मैं बार बार कहता आया हूँ शुरू से और फिर से एक बार कहूंगा, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में वो डिक्रीज होता है। इसीलिए सिमिलैरिटीज जो होता है वो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिक्रीज होता है, यानी कि स्पीशीज लेवल पे हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी मिल रहा था, क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा थे। बट जैसे ही हम किंगडम की तरफ बढ़े तो किंगडम में हमें मिनिमम सिमिलैरिटीज मिला, मिनिमम सिमिलैरिटीज, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो रहे थे व्हेन गोइंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट। अब एनसीईआरटी में देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स है, उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में उनका अच्छे से क्लासिफिकेशन किया है, जैसे मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट। इनका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेंशन किया गया। जैसे जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, जिसमें होमो क्या है, जीनस। फैमिली मैन का क्या है, होमिनिडेई। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया। और मैन एनिमल है तो हम इसमें फाइलम को कंसीडर करेंगे। तो फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, जिसके अंदर क्या आता है, क्लास मैमेलिया, और क्लास मैमेलिया के अंदर आता है ऑर्डर प्राइमेटा, और ऑर्डर प्राइमेटा के अंदर आता है फैमिली होमिनिडेई, और फैमिली होमिनिडेई के अंदर आता है जीनस होमो, और फिर होमो सेपियंस बनता है स्पीशीज लेवल पे। वैसे हाउस फ्लाई का क्या है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का जो है वो जीनस है, मस्का ये म्यूस्का पता नहीं, म्यूसीडेई तुम देख लेना। ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। वैसे मैंगो, मैंगो क्या है, प्लांट, साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो का जीनस क्या है, मैंगीफेरा। फैमिली क्या है, एनाकार्डिएशिया। ऑर्डर क्या है, सैपिंडेलिस। क्लास है डाइकोटिलीडोनाई। और प्लांट का जब हम बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं डिवीजन की।
क्या है, एंजियोस्पर्मिया या स्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। इसी वीट का देखो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएशिया, ऑर्डर है पोएलिस, क्लास है मोनोकोटिलिडोनेई और डिवीजन है एंजियोस्पर्मिया। ये चीज याद कर लेना, नीट के एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मैन कौन से क्लास में बिलोंग करता है या मैंगो कौन से फैमिली में बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने किंगडम कंप्लीट किया और उसके साथ साथ ये सातों के सातों कैटेगरीज को, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हमने कंप्लीट किया। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।